लास्ट टाइम जो है हमने 3.3 के कुछ बेसिक टर्म्स हमने समझ लिए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे? ट्रांसपोज पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। सिंपल इसमें कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ सिंपल। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट इसको ले लिया कि ए मैट्रिक्स 5 1/2 और -1। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज। तो आप क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज ऐसे निकालेंगे तो जो रो है हमारी वो क्या बन जाएगी? कॉलम। और जो कॉलम है वो रो। 5 1/2 और -1। सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड थोड़ा सा और बता देता हूँ। वैसे तो ये भी बिल्कुल इजी है। लेट अगर हमने इसको मैट्रिक्स ए ले लिया -1 √3 2 5 5 3 6 6 और -1, हमें क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 √3 आएगा क्या? नहीं। अब ये रो हमारी कॉलम बन जाएगी, यानी कि 5 6 नेक्स्ट √3 5 6 2 3 और -1। कोई डाउट इसमें? बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाना, बहुत इजी है। ठीक है, तो पहले ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, वो भी कह के हैं वेरीफाई करने के। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से कोई एक पार्ट देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वाला जो है इसको देखते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास क्या है? a प्लस बी, फिर इसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या निकाल लूँ? a प्लस बी निकाल लूँ। लिख लूँ या फिर डायरेक्ट लिख लूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट लिख लूँ। डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ। -1 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -5। 5 में 1 ऐड गया 6, -2 में 1 ऐड गया -1। 2 और 1 3, नेक्स्ट 7 और 2 9, 1 और 4 3 और ये -2, 9 और 0 9, 1 एंड 1 2। ठीक है, ये आ गया। हमें क्या चाहिए? इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। बात समझ में आ गई है? लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। इसी तरफ हम राइट हैंड साइड भी मैं यहीं ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड में चाहिए हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। डायरेक्ट लिख लेता हूँ ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज होगा -1 2 और 3 5 7 एंड 9। इस साइड होगा -2 1 1। ठीक है, इसी तरह बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। हमारे पास होगा -4 1 -5 1 2 एंड 0 1 3 और 1। ये मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। ऐड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। आ रहा है -5 3 -2 5 और ये 6, नेक्स्ट 7 और 2 9 एंड 9 माइनस का 1 4 और 2। दिख रहा होगा ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ऐड हो गई। ये क्या है हमारे पास? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। आप इसको नहीं, ठीक है चलिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया? इस क्वेश्चन में हमने प्लस किया। ठीक है, सेम इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? माइनस। और होना वैसा ही है, तो जिस तरह से फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो बताना, मैं करके दूंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। चलो ये हो गया सबका। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसा ही बहुत इजी सवाल है। इसके भी दो पार्ट दे रखे हैं हमें, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट करके देखते हैं क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट, इसमें भी हमें दो चीज दी है।
एक चीज ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर जो हमें दे रखा है ना, वो ए ट्रांसपोज दे रखा है। 3 4 -1 2 0 और ए ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ, हमें इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा ए, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ना वो ए चाहिए। तो आप जब इससे ए निकालेंगे तो वो इस तरह से निकलेगा, कितना 3 4 -1 और ये 2 0 और 1, ये निकलेगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज, तब जाके फिर राइट हैंड के इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड में इस साइड ले लेता हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखा था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें ए हमें क्या दिया हुआ, 3 4 -1 2 0 और 1, प्लस करेंगे बी। बी क्या है हमारे पास, -1 2 1 1 2 3। क्या ऑलरेडी जो ए हमें ये वाला दे रखा था इसमें ये ऐड हो भी जाता है, इसमें तो ये ऐड वैसे भी नहीं होना था, इसलिए कुछ ना कुछ तभी समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको क्या करें। इनको क्या कर लेना हमें, प्लस अभी इसका क्या होना बाकी है, ट्रांसपोज होना बाकी है। तो यहाँ पे 3 और -1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 5 और 1 4 1 और 4, ऐसा ही है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो क्या निकलने वाला है हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 1 1 5 4 4। ठीक है, कोई गलती तो नहीं। चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज लेना है और फिर बी ट्रांसपोज लेते हैं। ऊपर ही चलते हैं, देखें क्या क्या दे रखा था। ए ट्रांसपोज ऑलरेडी हमें दे रखा था, क्या था हमारे पास 3 -1 और 0, यहाँ पर 4 2 और 1। ठीक है, बी दे रखा है, उसका ट्रांसपोज करके लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आएगा -1 और 2 और 1, फिर 1 2 3, इनको हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेंगे हम। ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 1 और 1, इस साइड आएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 और 1 4। साफ दिखाई दे रहा होगा, दोनों ये और ये सेम आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। मैं जगह की वजह से ऐसा लिखता हूँ, आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समझ आया, चलो इसे नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, और क्या दे रखा है, फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। क्या फाइंड करना है हमें ए दे रखा है, लेकिन ए भी क्या दे रखा है, ट्रांसपोज, है ना। तो हमें इससे क्या निकाल लेना चाहिए, ए निकाल लेना चाहिए। ए क्या आएगा अपने पास, -2 3 1 और 2। बी हमें ऑलरेडी दे रखा है, फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ए हम लिख लेते हैं -2 3 1 and 2, प्लस करें 2, बी कितना दे रखा है, -1 1 0 2, और इसका ट्रांसपोज। तो ये तो कुछ नहीं, अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी 2 हमें मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में। क्या आ जाएगा, -2 2 0 and 4। अब इनको आपस में क्या करना है हमें, प्लस, तो क्या आ जाने वाला है, -4 5 1 and 6। इसका आप क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज करने के में क्या हो जाएगा, सिर्फ रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देंगे, -4 1 5 6। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया। चलो नोट कर, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से वही 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अटैच होकर, इनको भी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन इसमें भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, फिर सेकंड आप देख लेना। ए और बी दे रखे हैं, हमें जो चाहिए वो क्या करना होगा, ये प्रूफ करना है, ए बी का
प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इजकल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप पहले तो गौर से देखकर मुझे बताइएगा क्या ये इनटू होने लायक हैं या नहीं। ठीक है, ए ये लिख लिया मैंने और बी है मेरे पास -1 2 एंड 1। क्या ये इनटू हो जाएंगे, है ना? थोड़े ज़्यादा ही खुले हुए नहीं, थोड़े क्योंकि हिसाब से लगा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 into 3 है या 3 into 1 है? 1 into 3, हाँ 3 into 1, क्योंकि रो इंटू कॉलम होता है और यहाँ पर 1 into 3। तो ये और ये तो हो गया। अब ये होने के बाद क्या आने हैं 3 into 3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम आएंगे। तो डायरेक्ट इंटू करके मैं लिख देता हूँ। 1 को -1 से करेंगे -1, फिर 1 को इससे किया तो प्लस का 4, 3 को 1 से किया -3, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, -4 को 2 से इंटू करेंगे -8, 3 को 2 से इंटू करेंगे 6, 1 को 1 से किया 1, 1 को 4 से इंटू करेंगे 4 और 4 को 3 से इंटू करेंगे 3। क्या यही होगा या कुछ और है? चेक करो और बताओ। चलो ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस और लगेगा। अब इसमें हमें क्या चाहिए था, ट्रांसपोज। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या करें, इसको रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें। तो ए बी ट्रांसपोज जो होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 2 1, यहाँ पर 4 8 माइनस का -4 -3 +6 और 3। ठीक है, यही चीज है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही थी, तो ये हमारी एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक, राइट हैंड साइड में हम देखें तो राइट हैंड साइड में अपन को क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में बी ट्रांसफर और ए ट्रांसफर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज को डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज करेंगे -1 2 और 1। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज अभी था क्या हमारे पास में, ये आएगा आपके पास 1 -4 और 3, यही आएगा इसको। अब इसको जैसे पिछला वाला मल्टीप्लाई किया ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई देखिएगा कैसे आएगा, 3 रो 3 कॉलम इसमें भी बननी है। 1 को 1 से करेंगे -1, 1 को सॉरी 2 को 1 से कर लें तो 2 और 1 को 1 से किया 1, 1 को 4 से इंटू करेंगे 4, 1 और 2 को 4 से इंटू करेंगे -8 और -4। अगला करें तो -3 6 एंड 3। ये दिखाई दे रहे हैं, ये और ये दोनों सेम है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सवाल को प्रॉपर तरीके से करना है, बड़ी इजी तरीके से हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, ये आप अपने घर से कर लेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो देखें, इसको सिर्फ क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इसको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज को ए से ही इंटू करने पर कैसा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सेम चीज सेकंड वाले में भी कही हुई। ठीक है, तो चाहे फर्स्ट कर लो या सेकंड में फर्स्ट वाला बता देता हूँ, सेकंड आप कर लेना। चलो देखते हैं क्या है इसमें, क्या बोला हुआ है इसने। इसने बोला है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख लूँ मैं, ए ये दे रखा है, मैं ए ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखूँ। क्या आएगा, कॉस अल्फा और अपॉन में साइन अल्फा, यही है। यहाँ पर माइनस साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, यही है। और इनटू में लिखना ए, जो ऑलरेडी हमें दे रखा था, क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस। ठीक, चलिए इसको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है इसका, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है।
कॉस को कॉस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद साइन को साइन से, माइनस और माइनस क्या हो जानी है, प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह साइन और कॉस इंटू होगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड टाइम वाला माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहाँ देखें तो कॉस और साइन इंटू होने के बाद क्या आ जाएंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। माइनस साइन, सॉरी, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको मालूम है सब क्या होता है, 1। यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यहाँ भी सेम, ये और ये कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर तो 0 आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, 1। इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें यही प्रूफ करना था, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो गया। इसी तरह सेकंड वाला भी हो जाएगा, बहुत इजी है, ट्राई करके देखना है, ठीक है। चलो इसे करो। चलिए फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए ही आ जाए तो क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा ही होता है ना। तो देखें ए ट्रांसपोज करते हैं पहले। यहाँ पर बाई चांस मैंने ये लिखा ए, क्या लिखा है, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 और 1 5 1 3, ठीक है। थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं और इस साइड भी ए ही लिख दिया, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 और 3। इसके ऊपर ट्रांसपोज का लगा दिया, यानी कि अभी इसका ट्रांसपोज होना बाकी, अदरवाइज अलग हो जाता ना। अब इसका ये ट्रांसपोज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 और 5 माइनस 1 2 और 1, यही आएगा पक्का, ठीक है। 5 1 3 और ये इक्वल हो गया जो हमें ऑलरेडी ए हमें गिवन था, यही था वो। सिंपल है बिल्कुल, यही प्रूफ करना था। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया कि, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी मैंने ट्रांसपोज लगा दिया, यही है, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट, बस सेकंड पार्ट में हमें क्या करना होगा, माइनस प्रूफ करना होगा, ठीक है। ठीक है भाई, हमें सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ इसका, मैट्रिक्स क्योंकि ऊपर चला गया, मैं बुक में से देख रहा हूँ। 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 एंड 1 माइनस 1 और 0। हमें ये प्रूव करना है कि इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वी नो दैट, इसमें भी ये लिख लेते हैं, वी नो दैट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, उसके लिए क्या होता है कि भैया ए का ट्रांसपोज करने पर ए ही आए, लेकिन वो क्या का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे है ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ए लिख लिया, यहाँ पर कितना है 0, सिर्फ इसी को लेकर चल लेते हैं हम, ठीक है। 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1
-1 1 और 0, यही था। ठीक है, या फिर दोनों को साथ में लेके चलें तो मैंने जैसे ऊपर करा था यहाँ ट्रांसपोज ले लेते हैं, और -1 दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0। आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास, चेंज ही करना है, क्या आ रहा है, 0 -1 1, यही आएगा, नहीं। ठीक है, इस बार क्या हो जाएगा, 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, और ये इसके इक्वल 0 -1 1 माइनस, सॉरी पॉजिटिव है ये 0 -1 -1 1 और ये 0। क्या ये दोनों इक्वल हो गए, तो ट्रांसपोज वाला है ना, ये ऑलरेडी ट्रांसपोज कर चुके हैं। ठीक है, तो माइनस के इक्वल कर लेंगे इसको, तो क्या करें इसको, ये आएगा हमारे पास 0 प्लस -1 और ये -1 0 +1 +1 -1 0। अब ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और ये 0, ये दोनों इक्वल आ गए, सो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। So we can say that it is skew symmetric matrix। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई का है, इसके दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमें, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सेकंड वाले में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट ऐसा करते हैं, लेट b इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इनकेस मैंने क्या ले लिया, b जो है वो क्या ले लिया, a प्लस ए ट्रांसपोज। अगर मुझे इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो यानी कि मुझे क्या करना होगा, b का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, b के, यही होगा। तो सबसे पहले मैं b कैलकुलेट कर लूँ, क्या निकाल लिखना मुझे, a हमारे पास है 1 6 5 7, ए ट्रांसपोज प्लस करेंगे क्या होगा समीर, 1 5 6 7। ठीक है, ये ट्रांसपोज, इसको हम क्या कर लें, प्लस। तो आपने पास जो बी आया यहीं लिख लेते हैं, चलिए बी आ गया 1 और 6 2 6 और 5 11 5 और 6 11 और ये 14, यही है। इससे हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालने। ये बी आ चुका है मेरे पास। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें ये प्रूफ करना है मैट्रिक्स से कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, बी। तो मैं बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, बी ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा 2 और यहाँ पर 11 फिर 11 और 14। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हो, बी ट्रांसपोज, और ये किसकी वैल्यू है, बी की ही आ गई जो भी था, तो ये बी ही आ गई। सो दिस इज प्रूफ एंड वेरीफाई। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरह जब हमें ये लेना होगा कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं ऐसा करता हूँ, a माइनस ए ट्रांसपोज को या तो b ले लो या c ले लो। ठीक है, इसको आप करोगे या मैं करके दिखाऊंगा, आप करोगे, चलो पहले तो इसे नोट कर लो, फिर ये वाला आप करके दिखाओ। क्वेश्चन कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या बोला हो, फाइंड, क्या फाइंड करना है, 1.5 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसी तरह से 1.5 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है, ये भी आप वैसे खुद ही कर सकते थे, पर चलो कोई नहीं, कर देता हूँ। क्या कैलकुलेट करना है हमें, 1/2 ए प्लस ए
ट्रांसपोज यही है। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1/2 ए को लिख लें हम, कितना आ जाएगा ये 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। ये बीच में छोटा सा जो रह गया ये 0, प्लस करना है हमें ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करके लिखता हूँ 0 a b माइनस a 0 एंड c माइनस b माइनस c एंड 0। ये जो 9 जैसे दिख रहे हैं ये a ही समझना है, इनको थोड़े से रूट गए ये। ठीक है, चलिए सॉल्व कर ले इसको। 1/2 आप इसको सॉल्व करोगे, 0 का तो 0 ही आने वाला है, माइनस है और प्लस है 0 माइनस भी, ये भी 0 0 0 0 0 0 एंड 0। यानी कि आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आने वाले हैं, एक आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी बोल दिया। ठीक है, थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, गड़बड़ हो गया लिखने में। ठीक है, नुल मैट्रिक्स आ गया ये। फिर नेक्स्ट वाला हमें क्या करना है, माइनस वाला करना है, इसको देख लेते हैं। ये भी कोई टफ नहीं है, a माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1/2। ठीक है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है मेरे पास 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। माइनस करना है ट्रांसपोज, पहले प्लस कर रहे थे, इस बार माइनस करना है। क्या आ जाएगा, प्लस का ही है सॉरी, और b इस साइड क्या आएगा, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और ये 0। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये आपस में माइनस होना, ये तो 0 ही आ जाएगा, माइनस और ये माइनस माइनस 2a माइनस और ये माइनस माइनस 2b, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2a, 0 का 0 आ गया, माइनस और ये माइनस 2c, फिर माइनस माइनस प्लस तो 2b माइनस माइनस प्लस 2c और ये 0। 1/2 से डिवाइड भी होना है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस a माइनस b a 0 c 2c, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, क्या b और यहाँ पर 0। माइनस का आएगा, नीचे वाला जो c यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी माइनस है। ठीक है, ये सिंपल तरीके से ये भी हो गए। चलो इसे नोट कर लो। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि वो सम जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा। एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। बाकी सारे वैसे ही थोड़े से बड़े हैं, लेकिन सभी का मेथड वही है। तो चलिए पहले लेट, ये जो पहला वाला है लेट कर लेते हैं हम। लेट a इजकल टू मैट्रिक्स 3 1 5 -1। ठीक है, ये ले लिया, लेट कर लिया, इसको नाम दे दिया हमने a मैट्रिक्स। चलिए a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5 1 और 1। जब तक मैट्रिक्स पे ये ट्रांसपोज का साइन है मतलब वो अभी ट्रांसपोज नहीं हुआ है। अब इसको ट्रांसपोज करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 5 1 -1। ठीक, चलिए अब हमें सम दिखाना है इसको, तो a प्लस ए ट्रांसपोज का सम। a अपने पास क्या था, a अपने पास था 3 5 और 1 -1। ट्रांसपोज होने के बाद क्या आ गया था 3 5 1 -1। ठीक है, प्लस करके लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारा 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 और 6 6, यहाँ पर भी 6, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, प्लस तो माइनस के 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अब देखते हैं इसको, हमें हाफ में ना स्क्यू सिमेट्रिक्स का दिखाना, तो लेट p इजकल टू 1/2 a प्लस a b।
तो देख लेते हैं इसको 1/2, और ये हम निकाल ही चुके थे यहाँ पर। इसको रख देते हैं सम 6 माइनस 2। ठीक है, ये छोटा सा जो है ये 6 है, थोड़ा छोटा बन गया, ये लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आया, 3 एंड -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास P कितना, 3 -1। अब हम क्या कर ले, इसको P ट्रांसपोज निकालें। यानी कि अगर हम इसको P ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा मेरे पास, 3 एंड -1। तो यहाँ पर देखने पर आपको पता चलेगा कि P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, दोनों क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब सो 1 P इज इक्वल टू, जिसको P को हमने क्या लिया हुआ था, एक सेकंड थोड़ा ऊपर करें, P को हमने क्या लिया हुआ था, 1/2। ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज is a symmetric matrix, symmetric metric, सॉरी पेन नहीं चला, symmetric matrix। ठीक है, चलिए समझ आ गई बात। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स भी दिखाना है, तो नाउ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, 3 5 1 -1, माइनस का साइन, A को ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 3, यहाँ पर 5 1 -1। आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि 3 में से 3 जाएंगे 0, 1 में से 5 गए -4, यहाँ +4 एंड -1, और ये +1 0। ठीक है, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं अपनी। हमारा माइनस वाला मिल गया। ठीक है, लेट पहले वाले को हमने वो लिया था, P लेट कर लिया था, इसको Q लेट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसको भी रख देते हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमने निकाला हुआ है, इसको लिख लेते हैं 0 -4 4 एंड 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 -2 2 एंड 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आपके पास Q क्या आया है, Q आया है 0 2 -2 एंड 0। अगर आप कहें कि Q ट्रांसपोज निकालिए तो Q ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, 0 2 -2 एंड 0। यहाँ पर अगर आप देखें तो Q ट्रांसपोज, अगर मैं माइनस ले लूँ इसे कॉमन, तो ये तो 0, यहाँ -1 सॉरी -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 0। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये Q ट्रांसपोज इजकल टू माइनस, और ये किसकी वैल्यू है, ये देखिए बिल्कुल Q है, तो मैं यहाँ पर Q लिख लिया। तो ये दोनों जो है आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा होता है, इन केस ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सो Q is equal to 1/2 A minus A transpose is a skew symmetric, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें दोनों को प्लस करके इसको फिनिश कर देना। ठीक है, तो चलिए P प्लस Q इज इक्वल टू क्या है, P की वैल्यू 1/2 A प्लस A ऑब्लिक एंड प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। हमने इनकी वैल्यू निकाल ही रखी थी, वैल्यू हम लिख देते हैं, याद है ना वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू 3 एंड -1, और Q की वैल्यू तो यहाँ पर अभी दिख ही रही है हमें, कितनी दिख रही है, 0 2 एंड -2 एंड 0। इनको अगर हम प्लस करें तो देखिए क्या आ रहा है, इनको प्लस करने पर आपका आ रहा है 3 और 0 3 आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 3 और 2 5 आ जाएगा, -1 और 0, तो क्या आएगा -1। आपको अगर ध्यान हो तो ये क्या आ रहा है, A जो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, यानी कि P प्लस Q इज इक्वल टू किसके आ गया, A के। ठीक, इसका मतलब हम इसको एक छोटी सी लैंग्वेज लिख देते हैं,
thus we can say that, yeah, thus A is represent is represented as the sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, यानी कि ए जो था, हमने जो ए लेफ्ट किया हुआ था, वो सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का, दोनों का। ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10th का, इस तरीके से हमने कर लिया है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी होंगे, ये क्वेश्चन भी आपको घर से इसी तरह से कर लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे।